हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी 2021 प्रीलिम्स की आंसर की आ गई है। आई एम श्योर आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और उस आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूट रेज हो रहे हैं। वहाँ पर मोर देन 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेज हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेज हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन, बट बिफोर देन दैट राम सोनी पीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो इसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1 ईयर बैच कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। 1 ईयर बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस के लिए बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर बैच कोर्स की फीस रखी गई है 7000 रुपीज़ और एमपीपीएससी मेंस का जो बैच कोर्स की फीस रखी गई 4000 रुपीज़। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसमें मेंस भी काउंट हो जाएगा बेसिकली। तो आप चाहें तो 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको जानने के लिए इन्फॉर्मेशन आप राम सोनी एमपीपीएससी में एक बार आप मैसेज कर देंगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन में यहाँ डिस्प्यूट रेज हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के सोर्सेज पे यदि हम जाएं तो वहाँ पर लिखा है गेटवेज, लेकिन यहाँ पर एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है राउटर को। तो यहाँ पे गेटवे को सही आंसर माना गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्यूट रेज होता है, तो आप लोग चाहें तो डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तुर्रा कलगी फोक ड्रामा इज फेमस। तुर्रा कलगी लोक नाटक किस क्षेत्र प्रसिद्ध है। वेल देखिए, हम लोग पढ़ते आए हैं कि निमाड़ में प्रसिद्ध है, लेकिन एमपीपीएससी ने मालवा को सही आंसर माना है। मालवा को एमपीपीएससी ने सही आंसर माना है। हालांकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया बुक का, मध्य सतीत और राज में। इसमें लिखा है प्रॉपर तरीके से तुर्रा कलगी, ये राज्य के मालवा अंचल का अनूठा लोक नाट्य है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कलगी तुर्रा लोक नृत्य पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर लोक नाट्य में तुर्रा कलगी बेसिकली देव आंसर अबाउट द मालवा रीजन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं होती, जो कि आप देखिए मालवा रीजन और निमाड़ रीजन बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल आसपास है। तो कई सारा जो कल्चर है मालवा रीजन का वो बेसिकली आपको निमाड़ रीजन ही मिलता है। तो ऐसे क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चंस ये है नहीं ऐसा कि बिल्कुल क्लियर कट हो कि नहीं मालवांचल का ये है कि निमाड़ांचल का है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर पीएससी को नहीं पूछना चाहिए, बट एनीवे दैट्स फाइन। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रेस हो सकता है। वैसे निमाड़ांचल बहुत सारी किताबों में मिलता है, लेकिन किताबों में जो मिलता है वो तुर्रा कलगी तुर्रा जो है वो फोक सॉन्ग मिलता है ना, मतलब जो लोक गायन है वो कलगी तुर्रा मिलता है। लेकिन यहाँ पे तुर्रा कलगी लोक नाटक की बात की है, तो यहाँ पे कुछ किताब माला मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्यूट रेज किया सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा, फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट कैसे हो जाता है। भोपाल और इंदौर तो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का लिखा है, भोपाल, इंदौर एंड खजुराहो एयरपोर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन अपग्रेडेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद न्यू इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग्स एंड अदर एसोसिएट वर्क। तो यहाँ पर देखा जाए तो बोल रहे हैं यहाँ पे खजुराहो को भी काउंट कर रहे हैं, तो ये तीनों को बेसिकली काउंट किया गया है। एमपीपीएससी ने माना है कि केवल और केवल खजुराहो ग्वालियर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर खजुराहो को भी इंटरनेशनल में बात किया जा रहा है, तो सिर्फ ग्वालियर ऑप्शन यहाँ पे बचता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीनशॉट ओनली 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन एमपीपीएससी ने यहाँ पर सी ऑप्शन बनाया, तो यहाँ पे भी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इज एज्यूम्ड एज बेस्ड ऑन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टिमेट। कितना है देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स से कहना है 8.7% होगा। वेल देखिए, दैट्स पॉसिबिलिटी, दैट्स ट्रू, बट अकॉर्डिंग टू 2020-21 की इकोनॉमिक सर्वे की बात की जा रही है। 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं की जा रही है, 2020-21 की इकोनॉमिक सर्वे की बात की जा रही है। और यदि आप पुराना इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो वहाँ पर जो PIB है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा भी है, लुक एट दिस वन, इंडियाज रियल GDP टू रिकॉर्ड 11% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये डेटा अकॉर्डिंग टू PB शेयर कर रही है। तो वहाँ पर देखा जाए तो PIB के हिसाब से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हिसाब से ये डाटा है जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डाटा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन D ऑप्शन ही क्लोज है, लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्रेंड्स रेज कर रहे हैं कि 8.7% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली डिस्प्यूट रेज होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2020-21 के डेटा के साथ देखें तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। अगला है फॉस्फेटास टेस्ट इज यूज फॉर। ओके, फॉस्फेटास परीक्षण में देखें तो मिल का ही कई जगह मिला है, लेकिन ये कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आर्टिकल्स हैं प्रॉपर तरीके से जर्नल्स के, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टी प्लांट पर्पल एसिड फॉस्फेटाजीन्स एंड द एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सेज टू एक्सेस आयरन। तो यहाँ पर चाय के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन एक
हो सकता है, बन सकता है, तो यहाँ पे वापस से एक डिस्प्यूट रेज होता है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया मालव संबंध वाज नोन एज, मालव संबंध किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे कृत संबंध एमपीएससी ने माना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा जो कई सारे रिसोर्सेज हैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी वगैरह, वहाँ पे सख्त संबंध का जिक्र किया गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी डिस्प्यूट रेज हो रहा है। इसके बाद हम देखें, पूछा है फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ओके। तो यहाँ पे एमपीएससी का सही ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रॉपर तरीके से लिखा है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल डिस्प्यूट रेज होता है, आप लोग चाहे तो डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, है ना। अखिल भारतीय संघ। अगला क्वेश्चन, इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हालांकि आप बहुत सारे फ्रेंड से कहना ये कि थर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में शेयर किया है यहाँ पे आर एस आढ़ा जी ने, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शेयर किया है कि इसमें बताया भी है कि पहली बैठक में ये हुआ था, दूसरी बैठक में हुआ था, तीसरी बैठक, फिर चौथी बैठक, फिर पांचवी बैठक फिर की गई थी, तब जाके बोला गया था कि प्रॉपर तरीके से जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर उन्होंने कंपाइल किया हुआ है, तो इसके हिसाब से ठीक है, बट बहुत सारे सोर्सेस के हिसाब से बहुत सारे फ्रेंड्स का क्लेम है कि थर्ड होना चाहिए, फिर भी आप चाहें तो डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अगला पूछे, तो फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कुछ फ्रेंड्स का इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है और पिछली बार भी इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट माना गया था, तो ये इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पूछा कि हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। देखिए इसमें कौन शामिल है आपको पता होना चाहिए, सीएम होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, इसके अलावा स्पीकर होते हैं विधानसभा के, और यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन का भी नाम आता है। तो कुल मिला के 4 लोग होते हैं राज्य में, और केंद्र की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो वहाँ पर पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर अपोजिशन लोकसभा के होते हैं, लीडर अपोजिशन राज्यसभा के होते हैं, स्पीकर होते हैं, और इसके अलावा राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो कुल मिला के ये 6 लोग वहाँ पे होते हैं। राज्य में 4 लोग होते हैं हमारे मध्य प्रदेश के केस में स्पेशली। तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमपीएससी सही माना है, लेकिन यहाँ पर लीडर अपोजिशन भी होगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली डिस्प्यूट रेज होता है। एमपीएससी में 2 ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने सही दिए हैं। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर अगेंस्ट। वर्चुअल कीबोर्ड किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर एमपीएससी ने ऑल ऑफ द अबव सही माना है, लेकिन बेसिकली ट्रोजन तो वर्चुअल कीबोर्ड के बिना भी आ सकता है, स्पाईवेयर आ सकता है आपके सिस्टम में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पासवर्ड थेफ्ट यहाँ पे सही ऑप्शन लग रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर डिस्प्यूट रेज किया सकते हैं, आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं रामसोनी एमपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी उसके माध्यम से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम जुड़ सकते हैं। और साथ में आप कमेंट करके नीचे कमेंट कर सकते हैं कि बेसिकली क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है फर्दर क्वेश्चंस के लिए, या इन क्वेश्चंस में आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट कर बताएं। और साथ में कट ऑफ कितना आ सकता है ये भी आप बता सकते हैं। हालांकि कट ऑफ पे अगला वीडियो हमारा तैयार होने वाला है और उसको जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तो बाय टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।